आरबीआई के इंटरेस्ट रेट डिसीजंस को होल्ड करने के फैसले से अभी आपके होम लोन रेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही बैंक में डिपॉजिट रेट्स पे फर्क पड़ेगा। लेकिन इज दिस सिचुएशन गोइंग टू बी इन फ्यूचर ऑल्सो? तो नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर हमें क्या इंडिकेशन लगता है कि होम लोन महंगा हो सकता है या सस्ता हो सकता है, तो उसके बारे में देखते हैं। सो राइट नाउ लेट्स सी कि आरबीआई ने क्या कहा है और इंडिकेशंस किस तरीके के हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द रेपो रेट। रेपो रेट इज 5.25। सो उसको कोई चेंज नहीं किया है, और रेपो रेट के अंदर चेंज नहीं किया है तो एस डी एफ जो डिपॉजिट फैसिलिटी होती है, और जो एम एस एफ है, जिसके थ्रू बैंक्स कैन टेक लैंडिंग फ्रॉम द आरबीआई, ओवरनाइट लैंडिंग ले सकते हैं आरबीआई से, वो 5.5 पर है। सो ओवरऑल जो हम रेट्स की बात करते हैं, रेट्स सारे सेम है, लेकिन जो पॉलिसी स्टैंस क्या है, न्यूट्रल है या एग्रेसिव है। सो व्हेन वी से न्यूट्रल स्टैंस, तो इसका मतलब है कि कोई कुछ खास इंडिकेशन नहीं है कि फ्यूचर में बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं जिसके बेस पर हम डिस्कस कर सकते हैं कि बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं, होम लोन के ऊपर क्या होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, so no rate cut, so EMI will remain as it is. Now let's figure out the factors which actually impact these interest rate decisions. So first of all, global uncertainty बनी हुई है, so conflict बना हुआ है, उसके कारण जो क्रूड है हमारा, जो क्रूड इंपोर्ट होता है, या फिर जो बाकी सब्सटेंसेज हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं, वो महंगे हो जाते हैं, हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ता है, एंड डॉलर की वैल्यू बढ़ती है, रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो सारे इंपोर्ट महंगे हो जाते हैं। इंपोर्ट महंगे होने से क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, राइट। सो दैट इज द डोमेस्टिक फैक्टर एज वेल एज द इंटरनेशनल फैक्टर ऑल्सो। वहाँ इंटरनेशनल, क्योंकि इंटरनेशनल में भी अगर जो यूएस अपना इंपोर्ट करता है दूसरी कंट्रीज से, अगर वहाँ दूसरी कंट्रीज के अंदर इन्फ्लेशन आ रही है, देन यूएस के अंदर भी इंपोर्ट करने के कारण उस चीज़ की इन्फ्लेशन आएगी, राइट। अब इन्फ्लेशन आती है, देन इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ता है, बैंक्स को बढ़ाना पड़ता है, राइट, सेंट्रल बैंक को। और उसके कारण हमारे इंटरेस्ट रेट भी जब बढ़ते हैं तो आपको डिपॉजिट बैंक के अंदर ज़्यादा ल्यूक्रेटिव बन जाता है। लेकिन जो सिमिलरली होम लोन ओनर्स हैं, सो होम ओनर्स हैं, उनको जो लोन लेने के लिए पैसा देना पड़ता है वो ज़्यादा देना पड़ता है। तो अब फ्यूचर में क्या होने वाला है, नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में क्या होने वाला है। सो पहले हमने थोड़ा ग्लोबल अनसर्टेनिटी की बात करी है, और डोमेस्टिक अनसर्टेनिटी की भी बात कर लेते हैं। तो जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन इज एट 3.48, सो दैट इज विद इन द टारगेट, अराउंड यही टारगेट है आरबीआई का। सो 3.5 और विद इन 4, दैट हैज़ बीन द टारगेट, सो वहीं रही है। लेकिन आरबीआई वांट्स 2 to 3 more quarters ऑफ डेटा बिफोर कमिटिंग टू द कट, राइट। सो आरबीआई को अभी लगता है कि हो सकता है इन्फ्लेशन फिलहाल तो हमारा रेंज के अंदर आया है, लेकिन नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स के अंदर जब ऑयल प्राइसेस का इम्पैक्ट ढंग से हमें पता लगेगा, तो उस केस के अंदर क्या होगा, हो सकता है 4.5 चली जाए इन्फ्लेशन। तो अगर वैसा जाता है, देन दे कैन नॉट कट द रेट्स। सेकेंडली, global inflation, so several major central banks remain cautious, so right, so cutting alone risks rupee pressure and capital outflows, right। so अब क्या है कि अगर इंडिया के पास इंटरेस्ट रेट, अगर इंडिया के अंदर कम हो जाते हैं, देन द इंटरेस्ट रेट इन अदर इकोनॉमीज बिकम मोर अट्रैक्टिव, तो यहाँ से जो कैपिटल है आउटफ्लो कर सकता है, और वो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। इस कारण से आंख बंद करके आरबीआई रेट्स को कट नहीं कर सकता। सो इकोनॉमी ओवरऑल इज स्ट्रॉन्ग, इट्स 7.6%। आई थिंक लास्ट टाइम से भी इन्होंने थोड़ा सा 0.1% एस्टिमेशन बढ़ाए हैं। सो अगर हम होम लोन की बात करते हैं कि अगर होम लोन बढ़ता है, राइट, नाउ देयर आर टू थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर। वन इज कि अगर होम लोन बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, तो उस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, और फाइनली ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, हमारा असेसमेंट थ्रू ओवरऑल सिचुएशन। सो राइट नाउ करंट ईएमआई पोजीशन, इफ यू लुक एट 44,000 अगर कोई दे रहा है राइट नाउ ऑन द ईएमआई, और अगर 25 बेसिस पॉइंट मतलब 0.25% अगर इंटरेस्ट रेट कट जाता है, तो 750 रुपीज पर मंथ उसको प्रॉफिट होगा, राइट। सो दैट्स हाउ द कैलकुलेशन गोज। हमारे लिए रिलीफ क्या है कि वॉर फ्रंट पे थोड़ी बेटर न्यूज़ आ रही है, एंड क्रूड है $80 के नीचे है। सो अगर यूएस ईरान की डील फाइनल हो जाती है, दैट विल बी अ गुड ट्रिगर, एंड अक्टूबर इज द अर्लीस्ट पॉसिबल विंडो नेक्स्ट जब हम सोच सकते हैं कि रेट कट होगा। मेरी फ्रैंक असेसमेंट है दैट यूएस इज नॉट गोइंग टू कट रेट्स। देर इज अ पॉसिबिलिटी या तो वो रेट्स बढ़ाएंगे या फिर वो स्टेबल रखेंगे। अभी यूएस की 10 ईयर यील्ड एक तरीके से एक टॉप बनाने के बाद थोड़ा डाउनवर्ड जा रही है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि इंटरेस्ट रेट वहां पर बढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ इन्फ्लेशन हो सकता है थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए बाय ईयर एंड। अगर ज़्यादा हो जाती है, दे विल इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट, और इंडिया को भी अगर ऐसा होता है, तो इंडिया को भी मोस्ट लाइकली मे बी जनवरी तक इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, जस्ट इन केस यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाया जाता। देन
इंडिया कैन अफोर्ड टू मेंटेन द स्टेटस को। मुझे लगता है कि जल्दबाजी में एटलीस्ट जनवरी तक इंटरेस्ट रेट कट इंडिया के अंदर नहीं होंगे। सो दैट्स द होल क्रक्स। Like and subscribe. We will keep on making these videos and subscribe to our plans. Thank you.